नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान के जौहरी निज़ाम के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जिसके बारे में शायद आपने ना कभी सुना और ना जाना होगा। पाकिस्तान ने अपना जौहरी प्रोग्राम 1970 की दहाई में शुरू किया और इसके बाद तेज़ी से तरक्की के मनाज़िल तय किए। आज पाकिस्तान न सिर्फ एक जौहरी ताकत है बल्कि इसके जौहरी मज़ाइल दुनिया में बेहतरीन माने जाते हैं। पाकिस्तान का 60 किलोमीटर तक मार करने वाला नसर नामी टैक्टिकल मिसाइल एक ऐसा जौहरी मिसाइल है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। हतफ मिसाइल एक मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी लॉन्च करने वाली व्हीकल से एक से ज़ायद दागे जा सकते हैं। गजनवी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ज़मीन से ज़मीन तक मार करता है, जबकि इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है। अब्दाली भी सुपरसोनिक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है, जबकि इसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर तक है। अब्दाली मिसाइल दीगर हथियारों जैसे तोप, राइफल और जहाज़ों के बम्बों की निस्बत जिंदा हथियार समझा जाता है, जो न सिर्फ अपने रास्ते और हदफ को तलाश करता है बल्कि वक्त ज़रूरत खुदकशी भी कर लेता है। जब किसी फ़नी ख़राबी की वजह से मिसाइल अपने हदफ को तलाश नहीं कर पाता या रास्ते का तयन करने में दिक्कत महसूस करता है और जब इसके पास वक्त भी बहुत कम होता है तो ऐसे में ये खुदकशी कर लेता है और ज़मीन पर गिरने से पहले ही फिज़ा में फट जाता है। गौरी मिसाइल मीडियम रेंज का मिसाइल है जो ज़मीन से ज़मीन तक मार करता है और 700 किलोग्राम वज़न उठाकर 1500 किलोमीटर तक जा सकता है। शाहीन भी एक सुपरसोनिक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो 750 किलोमीटर तक रवायती और जौहरी मवाद ले जा सकता है। शाहीन मिसाइल 9 मार्च 2015 को टेस्ट किया गया। इसकी पहुंच 2750 किलोमीटर तक है और इसकी बदौलत पाकिस्तान का हर दुश्मन अब इसकी रेंज में आ गया है। ये ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा किया। गजनवी मिसाइल का तजर्बा रात में किया गया और रात के वक्त मिसाइल दागने की कामयाब तरबियती मशक की गई। अबाबील मिसाइल निज़ाम पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक चौकसी और मुस्तैदी का मजहर है। मई 2016 में भारत ने इसराइल की मदद से आशून बैलिस्टिक मिसाइल शिकन निज़ाम का तजर्बा किया, जिसका मकसद भारतीय फिजाओं के अंदर भारतीय तंसीबात और अहम मुकामात के गिर्द ऐसे आहनी गुंबद बनाना था जिसके ज़रिए इस तरफ आने वाले पाकिस्तानी मिसाइलों को फिजा में ही तबाह किया जा सके। पाकिस्तान के रवायती बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम एक वक्त में एक एटम बम ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। मिसाइल शिकन भारतीय निज़ाम ने पाकिस्तान के रवायती मिसाइल निज़ामों के मुअस्सर होने पर सवालिया निशान लगा दिया था। भारतीय इक़दाम ने ड्रामाई तौर पर नई ज़रूरत पैदा कर दी थी, चुनांचे पाकिस्तान ने कसीरुल अहदाफ मिसाइल निज़ाम पर काम शुरू किया। अबाबील मिसाइल निज़ाम एक वक्त में कई एटम बम ले जा सकता है। एक ख़ास बुलंदी पर पहुंचकर ये वक्फे से एटम बम गिराता है। हर एटम बम का हदफ मुख्तलिफ होता है और हर एटम बम आज़ादाना तौर पर अपने हदफ की जानिब बढ़ता है। गोया इस पर नस्ब एटम बम ऐसे स्मार्ट एटम बम होते हैं जो मतलूबा बुलंदी से गिराए जाने के बाद न सिर्फ अपने अहदाफ की जानिब आज़ादाना तौर पर जाते हैं बल्कि मिसाइल शिकन निज़ाम को चकमा देने के लिए जहानत से आगे बढ़ते हैं। इन सलाहियतों को मिसाइल साजी की इस्तिलाह में मिसाइल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल और इंटेलिजेंट री एंट्री व्हीकल करार दिया जाता है। ये ऐसी सलाहियत है जो सिर्फ अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन और फ्रांस के पास है। पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का हामिल दुनिया का छठा मुल्क है। दूसरे हमले की सलाहियत पाकिस्तान आबदोज से बाबर 3 मिसाइल का कामयाब तजर्बा करके ज़मीन, फ़िज़ा और ज़ेर ज़मीन से बैक वक्त एटमी मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत का मुजाहरा भी कर चुका है। अमेरिका, रूस, बरतानिया, चीन और फ्रांस के अलावा शुमाली कोरिया भी इस सलाहियत का मुजाहरा कर चुके हैं। किसी भी मुल्क को अपने एटमी हथियार हदफ तक पहुँचाने के लिए डिलीवरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें बमबार तैयारे, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल,
मिसाइल, तोप के गोले और न्यूक्लियर बेस्ड सैटेलाइट्स जो खला से ज़मीन पर मवाद अपने हदफ को निशाना बनाता है। ज़रूरत इस बात की थी कि कुछ ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाए जो दुश्मन की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का मुकाबला कर पाए। कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन भारतीय अस्करी इंतहा पसंदों की ज़हनी इख्तरा थी, जिसके तहत पाकिस्तान पर 24 घंटे में अचानक और खौफनाक ज़मीनी और फ़िज़ाई हमला करके पाकिस्तानी अफवाज के संभलने, जौहरी हथियार बाहर निकालने और आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता कायम करने से पहले ही भारतीय फ़ौज ऑपरेशन करके वापसी की राह ले, ताकि जब पाकिस्तान रिएक्ट करे तो दुनिया को भारत की बजाय पाकिस्तान जालिम नजर आए। इसलिए पाकिस्तान ने दूसरे तरक्की याफ्ता एटमी ममालिक अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और बरतानिया की तरह सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत हासिल करने के लिए तगोदो की और बिलाखिर अबदोस से फायर किए जाने वाले क्रूज मिसाइल बाबर 3 का कामयाब तजर्बा कर लिया। बाबर 3 क्रूज मिसाइल बहरे हिंद से खुश्की पर अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस क्रूज मिसाइल बाबर 3 700 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल समंदर में ज़ेरे आब मोबाइल प्लेटफार्म से लॉन्च किया जा सकता है। अब पाकिस्तान के पास एक और ऑप्शन मौजूद है कि समंदर से आग बरसा कर दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाए।